हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है ऑल एग्जाम जीके जेल प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग जो दरोगा का ज्ञान बिंदु का हम लोग बुक कर रहे थे रोशन आनंद सर का, उनका जो बुक है उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और हम लोग आज 1275 जो दरोगा का वैकेंसी नया नया आया हुआ था, उसका एग्जाम हुआ था। ये पीटी का क्वेश्चन है और सेकंड पाली का है। ये 17 दिसंबर 2023 को एग्जाम हुआ था और ये महत्वपूर्ण है। आगे आप लोग दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो ठीक है, चलिए हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग सेकंड पाली का क्वेश्चन 1275 पोस्ट का हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? तो पाई r प्लस रूट अंडर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ये देख लीजिएगा, त्रिज्या ऊंचाई दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना LAMP लैंप विकसित करने के लिए तैयार किया गया था? लैंप के लिए CSIR नीडी जिसे कहा जाता है, वो विकसित करने के लिए तैयार किया गया है। तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। हम लोग थोड़ा डिस्कशन को देखेंगे। CSIR नीडी दिल्ली के एक वायु प्रदूषण से निपटने के लिए गृह आधारित रणनीति विकसित किया गया। नीडी की स्थापना 1958 में भारत सरकार ने नागपुर में स्थापित किया था। वित्त पोषित संस्थान है नीडी, याद रखेंगे, ठीक है। इसका उद्देश्य होता है कि पर्यावरण इंजीनियरिंग क्षेत्र में नवाचार अनुसंधान करने के लिए ये नीडी को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया था, याद रखेंगे 1939। ये दरोगा सीरीज 1 और 2 एडिशन दोनों भी दिया, पेज नंबर 40 में, ये देख लीजिएगा आप लोग। और हिस्ट्री का नोट्स भी दिया हुआ है, उसमें भी पेज नंबर 43 में दिया हुआ है, ठीक है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में नागपुर में आयोजित किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को तथा महासचिव जो थे HB कामत थे। ये भी याद रखेंगे कि महासचिव पूछा जा सकता है, HB कामत थे, याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किया था। 1 सितंबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन की स्थापना किया। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का और तुम मुझे खून दो का नारा भी दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष किया गया था? ये VVI क्वेश्चन है, हर एक लोग गलती किए थे। ये 1849, क्योंकि ये डाटा जो है पास में दिया हुआ है, इस कारण से मैक्सिमम गलती होता है, ठीक है, मिनिमम सही होता है। तो 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में जो है पंजाब को मिला लिया गया था। 29 मार्च 1849 को ब्रिटिश साम्राज्य में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करें तो 1845 से 46 के बीच में, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग था तथा अंग्रेज के सेना प्रमुख सर ह्यूग गफ के द्वारा था। अंग्रेजी सेना ने सितंबर 1845 में जो है मुद्द की, दिसंबर 1845 में फिरोज शाह, जनवरी 1846 में बुचवाल अछीवाल की लड़ाइयाँ लड़ी, परंतु फरवरी 1846 में सबराव की लड़ाई में निर्णायक सिद्ध हुई, ठीक है। अंग्रेज और सिख के बीच 9 मार्च 1946 को लाहौर की संधि होती है। भड़वाल की संधि पूछे तो 22 दिसंबर 1846 को भड़वाल की संधि होती है, जिसमें राजा दिलीप सिंह को संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना प्रवास पंजाब में मान लिया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात करें तो ये 48-49 में होती है। इस समय भारत का गवर्नर लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में ही मिला लिया जाता है। ये चिलियान वाला की या अलेक्जेंडर गफ के नेतृत्व में युद्ध हुआ था और ये जो है शेर सिंह थे और अलेक्जेंडर गफ। दूसरी लड़ाई चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हो गए। लॉर्ड डलहौजी 29 मार्च 1849 को घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो दे रहा है कि चूज द अप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। पीपल हैव सीन वॉल्व्स इन द स्ट्रीट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी वॉल्व्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट बाय पीपल, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण अफ्रीका के साथी लॉयड हैरिस के साथ मलोरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर वर्ल्ड टूर को अपना पहला खिताब किसने जीता है? ये बहुत ही यूकी भाभरी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा यूकी भाभरी, ठीक है, याद रखेंगे हम, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा यूकी भाभरी। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में कौन सा जयमंडल भंडार स्थित किया गया है? तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कोल्ड डेजर्ट जो है सबसे उत्तरी दिशा, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ये भी याद रखेंगे, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट की बात करें यहाँ दिया हुआ हिमाचल प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड में, मानस असम में पड़ता है, सिमलीपाल उड़ीसा में पड़ती है। टोटल 18 को जैव मंडल भंडार जो है दिया गया है भारत में। इसमें नीलगिरी की बात करते हैं, नीलगिरी जो है तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक में पड़ती है, 1986 में सबसे पहला नीलगिरी था। नंदा देवी जो है उत्तराखंड में 1988 में, नौकुड़ मेघालय में पड़ता है 1988 में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में 1989 में। वहीं मानस की सुंदरबन पश्चिम बंगाल 1989, मानस असम में 1989, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में 1989, सिमलीपाल उड़ीसा में 1994, डिब्रू साइखुआ असम में पड़ता है 1997, सबसे छोटा डिब्रू साइखुआ है जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, याद रखेंगे। दिहांग या दिबांग की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश 1999 में पड़ता है, दिवांग या दिबांग की बात करें। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में पड़ता है, महादेव पहाड़ी 1999। कंचनजंगा जो है सिक्किम में 2000, अगस्त मलाई तमिलनाडु केरला 2001। अचान कमार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पड़ता है, अमरकंटकी पेठर 2005। कच्छ के रण गुजरात में 2008 सबसे बड़ा जो है कच्छ के रण को माना गया है जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, देखेंगे हम लोग, ठीक है। पन्ना जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, याद रखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था?
तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या। जनघनत्व तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में था? तो ये अपना प्यारा सा बिहार में सबसे ज़्यादा जनघनत्व था, याद रखेंगे। ठीक है, 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा जनघनत्व जो होती है सर्वाधिक जनघनत्व बिहार में था। बिहार में 1106 था, दूसरा पश्चिम बंगाल 1028, तीसरा केरल में 860, चौथा उत्तर प्रदेश 829 और हरियाणा 5वें नंबर पर था 873। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 जनसंख्या घनत्व, दूसरा मिजोरम था 52 जनसंख्या घनत्व, सिक्किम में तीसरा था 86 जनसंख्या, मणिपुर 115 और नागालैंड 119 था। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली 11,320 जन घनत्व था दिल्ली में, और कंपेयर करें अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में तो दिल्ली फर्स्ट में आएगा। चंडीगढ़ की बात करें तो 9,258 जो है जनघनत्व। न्यूनतम जनघनत्व में केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान निकोबार 46 में, अगर कंपेयर करें तो अरुणाचल प्रदेश क्योंकि सबसे न्यूनतम 17 गो है। नोट 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, याद रखेंगे। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? तो जापान की मुद्रा येन है, नॉर्मली सा क्वेश्चन दिया हुआ है। चीन का बीजिंग राजधानी है, युआन जो है मुद्रा है। तुर्की का अंकारा है, लीरा मुद्रा है। फिलीपींस का मनीला पेसो है। क्यूबा का हावना पेसो है। वहीं जो है बेलीज का जो है बलेम्पन डॉलर यहाँ पे चलती है, और जो है महत्वपूर्ण दिया हुआ है जिसमें देख लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुद्रा की प्राथमिक कार्य क्या होती है? तो मुद्रा की प्राथमिक कार्य ए और बी दोनों होता है। विनिमय का माध्यम भी होता है और मूल्य का मापक भी होता है मुद्रा, याद रखेंगे। मूल्य का मापक भी होती है, विनिमय का साधन भी होता है मुद्रा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन कौन सा है? तो सबसे ज्यादा प्रचुरता में उत्पादित साधन कौन सा है? 11 का हो जाएगा बी, यानी श्रम। रोजगार जो होती है सबसे प्रचुर मात्रा में उत्पादित किया जाता है, याद रखेंगे। 11 का हो जाएगा बी। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। 12 का हो जाएगा डी, यानी C+I। ठीक है, सरकार रहित अर्थव्यवस्था अंतिम वस्तु प्रत्याशित समस्त मांग वस्तुओं की किए गए प्रत्याशित उपभोग व्यय और जो है प्रत्याशित निवेश के व्यय की अर्थात ED = C+I। समग्र मांग जो होती है अरेंज डिमांड होती है, याद रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो बात लोगों से सुनी गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जो बात लोगों से सुना गया है उसे क्या कहा जाता है? तो जनश्रुति कहा जाता है। 13 का हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसे जनश्रुति कहा जाता है, याद रखें। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड हिस्ट्री का है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म जो है ब्रुनोई में हुआ था, याद रखेंगे। ऑस्ट्रिया के ब्रुनोई में, जिसे ब्राउनाउ कहा जाता है, वहाँ पर हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। 1919 में हिटलर जर्मन के वर्कर्स पार्टी का संगठन से जुड़ा। इस पार्टी ने उसने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। यह पार्टी नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। 30 जनवरी 1933 को जो है हिटलर जर्मनी के चांसलर नियुक्त हुआ। 1938 में ऑस्ट्रिया की राजधानी एक जन साम्राज्य के एक नेता का नारा देकर जो होती है मिला दिया। हिटलर ने नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर के विचारकों का सिद्धांत था। 1922 में नाजी दल के जो है हिटलर की आत्मकथा का नाम है मीन कैफ, जिसे मेरा संघर्ष कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक संसाधन के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, याद रखेंगे। प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। प्राकृतिक संसाधनों के वस्तु का उत्पादन करने वाले क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, और प्राथमिक क्षेत्र गतिविधि कहा जाता है। प्राकृतिक उत्पादन वस्तु के जो होती मत्स्य वन प्राप्त होते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र को हम लोग उद्योग क्षेत्र कहते हैं, जिसमें कच्चा माल उत्पादन होती है, चीनी, गुड़, ये सभी तैयार। इस क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग। और तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था भारत को आती है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्य की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य कितनी होनी चाहिए? तो राज्य विधान परिषद में न्यूनतम 40 सदस्य होनी चाहिए। इससे कम होगा तो राज्य विधान परिषद नहीं चल सकता है। 16 का हो जाएगा डी। ठीक है, आर्टिकल 171 के अनुसार किसी भी राज्य विधायक के कुल सदस्यों की विधानसभा के सदस्य की 1/3 से अधिक नहीं और 40 से कम नहीं होना चाहिए, याद रखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 169 के अनुसार भारत के राज्य विधान परिषदों का गठन अथवा उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 172 के 2 यह प्रावधान है विधान परिषद कभी भी घटित नहीं होगा और 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, उतना ही नए सदस्य निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष की सदस्यता हासिल करता है, किंतु त्याग पत्र या मृत्यु की स्थिति में निर्धारित अवधि से पहले ही रिक्त कर सकता है, याद रखेंगे। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 177 में विधान परिषद की सदस्यता हेतु 30 वर्ष की न्यूनतम आयु वर्तमान में 6 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र में, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किसे तैरने द्वीपों का झील कहा जाता है? तो तैरने द्वीपों का झील 17 का हो जाएगा बी, यानी लोकटक झील को तैरने द्वीपों का झील कहा जाता है। ठीक है, तैरते हुए द्वीपों का झील किसे कहते हैं? लोकटक झील। ये मणिपुर में चलता है और जो होती है ये मात्र विश्व में एक पड़ता है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय केबुल लामजाओ जो है लोकटक झील मणिपुर में पड़ता है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में, हुसैन सागर हैदराबाद में स्थित है, तेलंगाना में। ढेबर झील, जयसमंद झील उदयपुर राजस्थान में स्थित है, याद रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ भारत के महत्वपूर्ण झील दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण झील पूरा दिया हुआ है मैप के द्वारा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार की निम्नलिखित में किस जिला में स्वर्ण खनिज का उत्पादन की सूची में 1 नंबर पर है? तो जमुई। सोना में जमुई जो है सबसे 1 नंबर पर है, याद रखेंगे। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखें तो 19 नंबर क्वेश्चन कहता है
हाँ याद रखेंगे, यहाँ कुछ डिस्कशन दिया हुआ है। देश में सबसे ऊंचा पाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। बॉक्साइट भी दिया हुआ है जो कि मुंगेर में पाया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पेश किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कि 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने किया था और कांग्रेस 70 मिनट तक भाषण किया था। 8 अगस्त की मध्य रात्रि के बाद सरकार कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके योजना बनाई। 9 अगस्त को सुबह ऑपरेशन जीरो आवर, तो ये पूछा हुआ है कि ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से। आगा खा पैलेस में रखा गया था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने अल्मोड़ा जेल में राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और मौलाना अबुल कलाम आजाद को जो होती है बकुड़ा जेल में रखा गया था। कड़ो या मरो का नारा इस समय गांधी जी ने दिया था। मुस्लिम लीग अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, ठीक है। मुस्लिम लीग और अम्बेडकर ये दोनों लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए श्री राजगोपालाचारी 1944 में दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था, जिसे जो है सीआर फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। 1942 में आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव बंगाल, बिहार सहित प्रांत में नई मद्रास में देखा गया। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? अभंग में किसका संकलित है? तो तुक्काराम अभंग में संकलित जो है तुक्काराम का अभंग में संकलित है, मध्यकालीन संत है। तुक्काराम शिवाजी के समकालीन थे। तुक्काराम हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था और बरकरी संप्रदाय से संबंधित है। यह VVI क्वेश्चन है, बरकरी संप्रदाय से। अभंग जो होती है बिठुल या निठोवा की स्तुति किए गए छंदों को कहा जाता है। महाराष्ट्र के बरकरी संप्रदाय के संत 13वीं शताब्दी में दौरान समाज के अलख जगाने के छंद क्षेत्रीय भी जो है कहा गया था। भक्ति परंपरा में कबीर और गुरु नानक के दादू दयाल के स्थान प्रमुख था। दादू का जन्म जो है अहमदाबाद में हुआ था, याद रख। नामदेव रामानंद के शिष्य थे, इनका जन्म दर्जी परिवार में हुआ था। कबीर के बाद रामानंद के रैदास के अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। सिख धर्म के प्रमुख गुरु ग्रंथ साहिब, इसमें रैदेश भजन संग्रहित है। चित्तौड़ की रानी झाला उनकी परम शिष्य थी, याद रखेंगे, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुलक संघनक बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है? तो कौन सा बनता है? तो नाइलोन जो है संघनन के द्वारा बनती है, कंडेंसेशन के द्वारा, ठीक है, नाइलोन बनता है। VVI क्वेश्चन है, बहुलक के बारे में दिया हुआ है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। प्राकृतिक बहुलक की बात करते हैं, पादप और जंतुओं में पाए जाते हैं प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, रेजिन, ये सब प्राकृतिक बहुलक है। अर्ध संश्लेषित में सेलुलोज व्युत्पन्न, उदाहरण में सेलुलोज एसीटेट, रेयान, सेलुलोज नाइट्रेट। संश्लेषित बहुलक में उदाहरण में प्लास्टिक, पॉलीथीन और नाइलोन 66, ये सभी संश्लेषित जो है। ब्यूना एस जो है एक प्रकार का संश्लेषित रबर है, याद रखेंगे, ठीक है। ब्यूना एस योगात्मक बहुलक को श्रृंखला विधि बहुलक भी कहा जाता है। इस प्रकार के बहुलक को ही एकल यानी मोनोमर कहा जाता है, याद रखेंगे, जिसमें एल्कीन एल्केडाइन उनके व्युत्पन्न होती है। योगज बहुलक के उदाहरण में पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीएक्रानालाइन यानी ओरलॉन भी कहा जाता है, ठीक है। संगणक बहुलक में अगर देखें तो इस प्रकार के बहुलक जो होती है सामान्यतः 2 क्रिया के द्वारा बनती है, उसे संगणक बहुलक कहा जाता है, जिसमें जल, अल्कोहल, हाइड्रोजन क्लोराइड सरल अणुओं में हास होती है। उच्च आणविक द्रव्यमान वाले संगणक बहुलक बनते हैं। संगणक बहुलक के उदाहरण, तो संगणक बहुलक के उदाहरण जो है पॉलीएमाइड, जिसमें नाइलन 66 और नाइलन 6 भी आता है, पॉलिस्टर, फ्रिनॉल, मेलेमीन और टेरिलीन, ये सभी जो होती है संगणक बहुलक के उदाहरण है। व्यापारिक महत्वपूर्ण जैसे कि प्रोपीन जिसे रसिया खिलौने पाइप वगैरह बनता है। पॉलीएस्टाइडिन, जिसमें एस्टाइडिन होती है एकलक में, जिसमें विद्युत रोधी तथा वस्तुओं को लपेटने वाले खिलौने बनाए जाते हैं। पॉलीविनाइल, PVC की बात करें, पॉलीविनाइल क्लोराइड तो बस्ती या बैग, वायलन आदि बनाने में। यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड तो ना टूटने वाली कैप और पतली चादर बनाने में। गिल्प्टल की बात करें तो एथिलीन, प्रलाक्ष और ग्लाइकोल बनाने में किया जाता है, याद रखेंगे। बैकेलाइट, इसमें फिनॉल होता है, कंगिया, वैद्युत स्विच, बर्तने, हत्थे, ये सब बैकेलाइट। नोट है कि प्राकृतिक रबर किस 1,4 पॉली आइसोप्रीन के सल्फर के साथ वनीकरण प्रक्रिया के कठोर बनाया जा सकता है, ठीक है। संश्लिष्ट बहुलकों के अपशिष्ट से स्थितिज पर्यावरणीय संकट देखते हुए जैव निम्नकरणीय बहुलकों को PHBV, नाइलन, दू नाइलन 6 विकल्प उत्तरदित है, ये सभी देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं की नई भूमि में प्रवेश किया, क्योंकि क्या हुआ कि उन्होंने युद्ध काल में कारखाना, कार्यशाला, व्यापारिक प्रतिष्ठानों का काम करना आरंभ किया, याद रखेंगे। 22 का ए हो जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन, 1918 में इंग्लैंड और 1920 में जर्मनी मताधिकार दिया गया था, ठीक है। कार्यशील जनसंख्या में बढ़ती महिलाओं के फलस्वरूप 1918 में इंग्लैंड, 20 में जर्मनी दिया था। प्रथम विश्व युद्ध जो है 29 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। तत्कालीन कारण था 1914 ऑस्ट्रिया के सियासत उत्तराधिकारी आर्के ड्यूक जो है फर्डिनेंड की हत्या, पत्नी बोर्चनिया की राजधानी सर्जुनिया की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध है, जैसे कि टेनेनबर्ग युद्ध 26 से 31 अगस्त 1914, मांड का युद्ध जो है 5 से 10 सितंबर 1914 तक चला था, ठीक है। इसके अलावा आर्मी का युद्ध, ये सभी दिया हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध जो होती है 1 सितंबर 1939 जर्मनी ने आक्रमण कर दिया
पोलैंड पर। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, दूसरा युद्ध से छिड़ गया था, जिसमें मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका था। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली, जापान था। ये भी याद रखेंगे, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल के अति सघन वन मिलेंगे? तो सबसे ज्यादा पश्चिमी चंपारण में अति सघन वन मिलेंगे, ठीक है। सर्वप्रथम वन स्थिति रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित की गई थी और वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षारोपण 2341 वर्ग किलोमीटर है। राज्य में 2.48 भौगोलिक जो है वन है, याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। पश्चिमी चंपारण में अति घने वन पश्चिमी चंपारण में है। मध्यम में देखें तो पश्चिमी खुले वन कैमूर, खुला वन अगर पूछे तो कैमूर में। अति सघन पूछे तो 70% जो होती है बिहार में। 10% से सबसे अधिक शिखर घनत्व तो 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षादित भूमि को वनाच्छादन माना जा सकता है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश 2011 के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 24 का हो जाएगा बी, यानी अंडमान निकोबार में न्यूनतम जन घनत्व जो है अंडमान निकोबार में रही है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग कल्याणकारी राज्य की संकल्पना देता है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना जो होती है ये डीपीएसपी राज्य के नीति निश्चय तत्वों के द्वारा दिया गया है, याद रखेंगे। 25 का हो जाएगा डी, याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। आर्टिकल 36 से 51 तक नीति निश्चय तत्वों का वर्णन है और ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना देता है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। 42वां संविधान 1976 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर। 39 के क, 43 के क, 48 के क को शामिल किया गया था, याद रखेंगे। नीति निश्चय तत्व न्यायालय में जो होती है परिवर्तनीय नहीं है डीपीएसपी। और नीति निश्चय तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों से प्राप्ति के माध्यम में। केटी शाह के शब्दों में राज्य के नेतृत्व एक ऐसा चेक है जो कि बैंक में सुविधाजनक अदा किया जा सकता है, ठीक है, याद रखेंगे हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो सीएफसी जो होती है नॉर्मल से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत के लिए हानिकारक है। ओजोन परत जो है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, याद रखेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1887 को हुआ था ओजोन परत को संरक्षण के लिए। किगाली समझौता जो होती है ये 2016 में किगाली समझौता हुआ था, याद रखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है मैथ का है 6400 का 6% प्रति ब्याज 11 फरवरी से 7 जुलाई 2022 तक साधारण ब्याज क्या होगी? तो ये हो जाएगा 153.6 हो जाएगा 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अवसर की क्षमता से संबंधित अनुच्छेद कौन सी है? तो अवसर की क्षमता ये आर्टिकल 16 में दिया गया है, अवसर की क्षमता और राष्ट्र की एकता। समानता का अधिकार जो होती है आर्टिकल 14 मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से 28 है। शिक्षा संबंधी अधिकार जो 29-30 है। और उपचारों संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो होती है आर्टिकल 32 में दिया गया। अनुच्छेद 14 में जो होती है विधि के समक्ष समता दिया गया। इसका अर्थ यह है कि राज्य के सभी व्यक्तियों की एक समान कानून बनाएगा और एक समान कानून लागू करेगा। आर्टिकल 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान आधार पर भेदभाव निषेध है। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय की अवसर दिया गया। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत दिया गया है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत जो है आर्टिकल 18 में दिया गया, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फ्रांस का शासक लुईस 16वां किस राजवंश से था? तो लुईस 16वां जो है बुर्बो राजवंश से था। ये वीवीआई क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन। 1774 में लुईस 16वां फ्रांस के राजगद्दी पर बैठा था। 14 जुलाई 1789 को लुईस 16वां शासनकाल में हुआ था। और जो है मिरासियो और ओबीसीए 20 जून 1789 को नेशनल असेंबली का गठन हुआ था। अपने राजद्रोही प्रजा लुईस 16वां जो है याद है। फ्रांस का राष्ट्रगान राजेट दी लाइल द्वारा रचित जो होती है मार्शल के द्वारा रचित है ये। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रस संवेदी ग्राही का पता लगाते हैं। तो रस संवेदी ग्राही का पता कैसे लगाते हैं? 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी स्वाद के द्वारा रस संवेदी ग्राही का पता लगाते हैं, याद रखेंगे। जीभ पे मौजूद होती है जिसमें स्वाद कलिका होती है, टेस्ट बड्स होती है, वो फैली होती है रस संवेदी ग्राही, जैसे कि आँख, कान, नाक, मुंह के साथ साथ आंतरिक अंगों भी होती है। जीभ का सारा पृष्ठ छोटे बड़े अकूड़ों पिंपल से ढका रहता है। इसमें स्वाद कलिया जो है टेस्ट बड्स जो होती है जिसमें मनुष्य को विभिन्न प्रकार के स्वादों को ज्ञान प्राप्त होता है, याद रखेंगे हम। काय संवादी ग्राही जो है मानव के ये ग्राही स्पर्श और तापमान का अनुभव होती है काय संवादी में। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन तत्व उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? तो किस तत्व के प्रतीक की जोड़ी सही है? तो सोडियम का Na होता है, ये बिल्कुल सही है। मरकरी का Mr नहीं होता है, सिल्वर कैसे ये ठीक है। तो सोडियम का Na जो है बिल्कुल ठीक दिया गया है, ठीक है। हाइड्रोजन का H होता है, याद रखेंगे। सोडियम का Na, पोटेशियम का K, आयरन का Fe, आर्सेनिक का AS होती है, सिल्वर का Ag होता है और जो है टीन का Sn होता है, एंटीमनी Sb, टंगस्टन का W होता है। गोल्ड का जो होता है वो Au होती है, मरकरी का Hg और लेड का Pb और रेडॉन का Aaron होता है, याद रखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेंटियागो की राजधानी क्या है? तो चिली की राजधानी जो है सेंटियागो है, याद रखेंगे चिली की राजधानी। उरुग्वे, माटोवीडियो, पेसो वहाँ का मुद्रा चलती है, माटीवीडियो वहाँ की राजधानी है। पेरू की राजधानी जो होती है लीमा है और न्यू सोल जो है वहाँ की मुद्रा है। गुइना की राजधानी जो है जॉर्ज टाउन है और डॉलर वहाँ की मुद्रा है, याद रखेंगे। ब्राज़ील की जो राजधानी है ब्राजीलिया और वहाँ की मुद्रा जो है रियल है। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है, US डॉलर चलता है। अर्जेंटीना भी दिया हुआ है जिसमें ब्यूनस आयर्स और पेसो चलती है। बोलीविया कलापज है, बोलीवियानो। बरमूडा जो होती है हेमिल्टन जिसमें डॉलर चलती है।
बहामास जो है नसाउ है और डॉलर चलता है वहाँ की मुद्रा जो है। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है? तो एल नीनो का प्रभाव 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। यह पेरू के तट पर जल का तापमान को कम कर देती है, यह गलत दिया गया। ठीक है, 33 का हो जाएगा डी। एल नीनो का प्रभाव जो है 33 का डी। एल नीनो एक जटिल मौसम का तंत्र है, हर एक जो होती है 10 साल के बाद जो है एल नीनो प्रकट होता है, याद रखें। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ होता है बालक ईसा। ठीक है, पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री प्रकट करती है एल नीनो जो होती है। 34 नंबर क्वेश्चन करता है यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? तो यूनेस्को का मुख्य कार्य 34 का हो जाएगा ए, यानी शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना यूनेस्को का मुख्य कार्य है। ये करेक्ट आंसर। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना 16 सितंबर 1945 को इसका जो है मुख्यालय पेरिस फ्रांस में किया गया था, याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन करता है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है? तो ये पूर्णिया जो है सबसे कम साक्षर जो है 2011 के अनुसार पूर्णिया सबसे कम साक्षर। रोहतास सबसे ज़्यादा था 73.37%, पटना जो है 17.68%, भोजपुर जो है 17, ये सभी दिया हुआ है। सबसे न्यूनतम साक्षरता जो है, सबसे ज़्यादा साक्षर हम लोग देखते हैं, सबसे कम साक्षर में पूर्णिया 59.06 और कटिहार जो है 59.36 है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा राज्य में सर्वाधिक जो है पुरुष साक्षर में जो है रोहतास आगे है, दूसरा में भोजपुर है। वहीं जो होती है राज्य में महिला साक्षर में भी रोहतास आगे है, मुंगेर दूसरा नंबर पर। ठीक है, बात करें कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता तो पूर्णिया सबसे कम पुरुष साक्षर है। ठीक है, और सहरसा में न्यूनतम महिला साक्षर है, ये भी आई है, याद रखेंगे, क्योंकि फंसता है लोग पूर्णिया ही मारता है। 36 नंबर क्वेश्चन करता है कि दूरी समय ग्राफ का ढलान होता है। दूरी समय ग्राफ का ढलान क्या होती है? तो 36 का हो जाएगा डी, यानी चाल होता है। तो दूरी समय ग्राफ का ढलान क्या होती है? तो चाल को देता है, याद रखेंगे, स्पीड को देगा, हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है ग्राफ को, आप लोग देखते चलिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन करता है कि काला शोक किस राजवंश से संबंधित है? 37 का हो जाएगा बी, यानी शिशुनाग वंश से संबंधित है। काला शोक शिशुनाग से संबंधित है। ठीक है, याद शिशुनाग वंश के समय अवधि की बात करें 412 से 394। काला शोक पुराण और दिव्य वदान के नाम से काकवर्ण भी मिलती है। पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी इसने बनाया था और 28 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, और बौद्ध संघ 2 भागों में स्थविर और महासंगीत में बट गया था इसी समय। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन काला शोक के समय वैशाली में हुआ था। ठीक है, महाबोधि के अनुसार काला शोक के 10 पुत्र थे, ये भी याद रखना है। काला शोक की मृत्यु 366 में, मगध के 22 वर्षों तक शासन किया। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, उनका जन्म जो है 345। ठीक है, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी, याद रखेंगे। हड़ेक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था, उसने अपनी राजधानी राजगृह या गृहव्रज में बनाया था। और जैन साहित्य में बिंबिसार का नाम श्रेणिक मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे, जैन साहित्य में श्रेणी मिलता है। ये सभी दिया हुआ, आप लोग देखते चले। 38 नंबर क्वेश्चन करता है कि तांबा की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है जब हरे रंग की परत बनती है, जो है क्या है? तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी क्षारीय कॉपर कार्बोनेट कहा जाता है। क्षारीय कॉपर कार्बोनेट 38 का डी हो जाएगा। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट के कारण जो होती है, यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, ये देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन जो है, राष्ट्रपति पद की चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी होती है? तो राष्ट्रपति की पद की चुनाव के लिए जमानत राशि अगर देखें तो कितनी होती है? तो 39 का हो जाएगा डी, यानी 15,000 होती है, याद रखेंगे। 15,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 15,000 में ही राष्ट्रपति की जमानत चुनाव की राशि होती है। ठीक है, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए, भारत का नागरिक होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत होनी चाहिए, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखें तो इसमें जो है अतिरिक्त राष्ट्रपति के चुनाव का नामांकन के लिए उम्मीदवार कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। 15,000 रुपये जमानत होती है। 1/6 भाग प्राप्त करने के लिए असमर्थ रहता है तो राशि जब्त हो जाती है। ठीक है, 1997 में पुरुष प्रस्तावकों के अनुमोदक की संख्या 10 थी। ठीक है, जमानत राशि 2500 रुपया 1997 में बढ़ा दिया गया था और 50-50 करके, और राशि 15,000। कौन सी कंपनी भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च की थी? VVI क्वेश्चन है, तो ये टाटा जो है ऐसी पहली कंपनी है जो कि भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च किया था, याद रखेंगे। टाटा ग्रुप निजी व्यावसायिक समूह है, याद रखेंगे। 1993 में टाटा ने बनाया था पहला बार। 41 नंबर क्वेश्चन करता है कि लाल लेटराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? तो लाल लेटराइट मिट्टियाँ 41 का हो जाएगा ए, यानी काजू के लिए लाल लेटराइट मिट्टी में काजू खूब रेल के होता है, याद रखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन करता है कि द्रव्य की अवस्था में गुजरे बिना गैसीय अवस्था में सीधे ठोस में परिवर्तन को क्या? दरोगा हजारों बार पूछा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी निक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण को तो बिल्कुल याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, दिया हुआ ऊर्ध्वपातन, उसको भी देखते चलिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन करता है कि PR श्री राजेश और सविता पुनिया ने समान किताब जीते हैं, किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी में दोनों जीते थे, याद रखेंगे। 43 का बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन करता है कि रुधिर कणिकाओं जो रक्त के थक्का के निर्माण के लिए सहायक होती है, ये कौन सा होती है? तो रक्त के थक्का में प्लेटलेट जो है सहायक होता है, याद रखेंगे। और ये जो रक्त का थक्का जमाता है, रक्त का लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण होती है, याद रखेंगे। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। फाइब्रिन जो होती है रक्त प्लाज्मा के उपस्थित एंजाइम जो होती है थ्रोम्बिन की सहायता के लिए फाइब्रोनोजिन से बनती है। थ्रोम्बिन की रचना प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन से होती है, इसके लिए थ्रोम्बोनाइज समूह की आवश्यकता होती है। एंजाइम रक्त समूह की प्लाज्मा उपस्थिति निष्क्रिय सहायक होती है, याद रखें। एक चोट या घात रक्त में उपस्थित प्लेटलेट विशेषज्ञ कारकों की मुक्त प्रेरक स्कंदन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ब्लड के बारे में भी दिया हुआ है, शरीर में 6 लीटर ब्लड होनी चाहिए।
और यह एक लाल संयोजी उत्तक माना जाता है, याद रखेंगे। ब्लड जो होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी यहाँ डिस्कस दिया हुआ है, आप लोग देखते चलिएगा, इसलिए स्लो से हम इसको पुश कर रहे हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह क्या होती है, तो डी हो जाता है, अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है, अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है, ये जान लीजिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन होती है और जब यह राष्ट्रपति के जवाब जाता है, संविधान संशोधन के मामला में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय हाल ही के द्वारा विमानन क्षेत्रों में विनियम को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक को पेश किया गया है, तो 46 करंट है और इसका करेक्ट आंसर उस समय का क्या हो जाएगा, तो ए यानी विमान मसौदा अधिनियम 2023। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऊष्मागतिकी के द्वितीयक नियम का तात्पर्य क्या है, तो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य है किसी ऊष्मा ईंधन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है, किसी भी ऊष्मा ईंधन की दक्षता 100% नहीं होती है, बिल्कुल सही दिया हुआ है, ये नहीं हो सकती, इसका तात्पर्य है कि याद रखेंगे। 47 का हो जाएगा बी। 48 नंबर की बात करें तो 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि की व कमी होती है, तो किसी वस्तु में मांगी गई मात्रा की वृद्धि और कमी संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन के कारण होती है, याद रखेंगे, तो 48 का हो जाएगा ए, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है, तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित आर्टिकल 78 है। ये राष्ट्रपति का फर्ज बनता है कि जो भी बात हो वो प्रधानमंत्री को बताया जाए, ठीक है, तो आर्टिकल 78। आर्टिकल 52 से 78 तक राष्ट्रपति का वर्णन है। आर्टिकल 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति है और 75 में जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, याद रखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन करता है क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल के संबंध में कौन सा सही है, करंट था। उस समय हमको जो है ऑस्ट्रेलिया भारत को जो है 6 विकेट से हरा दिया था और ऑस्ट्रेलिया जीत गया था, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कंगारू। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मैथ का है 6 सेंटीमीटर के किनारे विपरीत, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी 32 हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन के देखें तो 52 नंबर कहता है कि पसर्ब पास युग्म का शब्द का सही अर्थ क्या है, तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी बगल बंधन। ये पसर्ब माने होता है बगल और पास माने होता है बंधन, याद रखेंगे, ठीक है, हिंदी का क्वेश्चन है। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस शहर में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था, तो सी डरबन में हुआ था, याद रखेंगे, डरबन में ब्रिक्स सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुआ था। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अत्यधिक हो जाती है, तो पॉलीसाइथेमिया में 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट्स की कोशिका जो होती है बढ़ जाती है, एरिथ्रोसाइट, याद रखेंगे, 54 का बी। 55 नंबर देखें तो 55 नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे दिया हुआ है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल या डिसोफिल, ये सभी देखते चलिएगा आप लोग। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल मृद करने के लिए किया जाता है, तो ए हो जाएगा धौवन सोडा। धौवन सोडा का कठोर जल को मृद करने के लिए किया जाता है, याद रखें। धौवन सोडा, सोडियम कार्बोनेट को धौवन सोडा कहा जाता है, Na2CO4 10 लोटा जल इसका सूत्र होता है। 373 केल्विन ताप पर जो है मोनोहाइड्रेट पूर्ण रूप से शुष्क हो जाती है एवं श्वेत रंग में चूर्ण में बदल जाती है, सोडा इस कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड की बात करें NaCl, इसका मुख्य स्रोत समुद्री जल जिसमें 2.7 से 2.9% तक लवण होता है। अपरिष्कृत नमक जो ब्राइन विलियन के क्रिस्टलीकरण से प्राप्त किया जाता है। सोडियम सल्फेट, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम क्लोराइड अशुद्धि के रूप में होती है। सोडियम क्लोराइड की गणनांक 1081 केल्विन होती है, याद रखेंगे, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा जिसे जो है खाने वाला सोडा, NaHCO3 इसका सूत्र होता है, याद रखेंगे। बिरंजा चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर जो होती है CaOCl2 इसका सूत्र होता है, याद रखेंगे, और ये खुला में रखने पर जो है क्लोरीन गैस देता है, याद रखेंगे, जो होती है। जिप्सम CaSO4 2H2O होती है, याद रखेंगे। चूना पत्थर जो है CaCO3, लाइम स्टोन जिसे कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है चूना पत्थर को हमें। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल एज को लॉन्च किया था, तो ये उस समय SEBI भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया था। SEBI के द्वारा जो है सारथी मोबाइल लॉन्च को लॉन्च किया गया था। 56 का बी हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे कि SEBI का गठन 12 अप्रैल 1988 को किया गया था। वैधानिक मान्यता एक्ट 1992 में इसको प्राप्त हुआ था। SEBI का अध्यक्ष उस समय माधवी पुरीबुची प्रथम महिला अध्यक्ष है। SEBI का मुख्यालय मुंबई में है और सबसे पहले अध्यक्ष जो है SS देव थे। एस देव जो है पहला अध्यक्ष। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था, तो 57 का ए हो जाएगा बाली, इंडोनेशिया में। करंट का क्वेश्चन है, देख लीजिए। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है, तो राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार कौन कौन सा है, इसमें से कुछ राज्य का क्षेत्राधिकार दिया गया है, जैसे कि हम लोग देखेंगे। तो पहला तो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ठीक है। अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है, ठीक है। और निरीक्षण क्षेत्राधिकार, यानी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 1, 2, 3। परामर्शी क्षेत्राधिकार जो है केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, याद रखेंगे। 4 उच्च न्यायालय कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली के पास उच्च राशि वाले सिविल मामले के संदर्भ में मूल अधिकारिता राजस्व से जुड़ी किसी भी मामले
में वो अपना लेते हैं। रीट अधिकारिता आर्टिकल 226, हाई कोर्ट में रीट आर्टिकल 226, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के द्वारा जो है पेश किया जाता है रीट को। 5 प्रकार का भारत में रीट है, ये भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय का नियंत्रण जो अगर देखें संविधान के आर्टिकल 235 में उच्च न्यायालय ने अपने राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण को विस्तृत शक्तियां प्राप्त होती है। इसमें मुख्यतः न्यायाधीशों की नियुक्ति सिफारिश करना, न्यायाधीशों के हस्तांतरण, न्यायाधीशों की प्रोन्नति, निलंबन आदेश, न्यायाधीशों की वरिष्ठता कम करना, सेवानिवृत्त सिफारिश देना, ये सभी होती है। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कीटों में सही उत्तर का चयन करें। तो 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या क्या दिया हुआ है ये देखते हैं हम लोग। तो 59 अगर देखें तो दिया हुआ है कि ग्राम पंचायत का गठन तो आर्टिकल 40 डीपीएसपी में दिया गया है राज्य के नीति तत्व में। वहीं बी की बात करें तो एक समान नागरिक संहिता जो होती है तो बी का क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, आर्टिकल 44 में कॉमन सिविल कोड दिया गया है। सी का देखें तो कृषि और पशुपालन जो होती है आर्टिकल 48 में है, और न्यायपालिका कार्यपालिका का प्रतिकरण आर्टिकल 50 में दिया गया है, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग, ये सभी आर्टिकल दिया हुआ है डिस्कशन में, ये सभी देखते चलिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है। त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग पश्चिमी और पूर्वी घाट नहीं है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार त्रिविवर्तनिक थे, हिमालय और पर्वतीय, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान भी था। पश्चिमी और पूर्वी घाट जो है त्रिविवर्तनिक नहीं है, ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है पेलाग्रा किस विटामिन की कमी के कारण से होती है। तो पेलाग्रा जो होती है 61 का हो जाएगा बी, नियासिन के कारण, विटामिन B3 की कमी के कारण पेलाग्रा होती है, याद। सन 1881 में लुनीन ने विटामिन की खोज की थी, लुनीन, ठीक है। फंक 1912 में जो होती है सबसे पहले विटामिन का नाम का उपयोग किया था, फंक 1912 में 20 प्रकार के विटामिन का पता चला, जिसमें 13 प्रकार हमारे भोजन के लिए आवश्यक, याद रखेंगे। बट्टा में वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E के वसा में घुलनशील है, और जल में घुलनशील B और C केवल जो है जल में घुलनशील है, ठीक है। विटामिन कुछ रोग है जिसके कमी के कारण, विटामिन B1 की कमी के कारण थायरिन बेरी बेरी रोग होती है, थायमिन कहा जाता है। राइबोफ्लेविन के कारण विटामिन B2 के क्लोरोसिस, विटामिन B3 पिलाग्रा जी से। विटामिन B5 के कारण जो होती है चर्म रोग, वृद्धि, कम बाल, सफेद जनन की क्षमता होती है। B6 में जो होती है रक्तचिंता, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन। B7 को चर्म रोग, बाल का झड़ जाता है, और B9 को फॉलिक अम्ल समूह कहा जाता है, रक्तचिंता, कुंठित वृद्धि। B12 को साइनोकोबालामीन कहा जाता है, और रक्तक्षीणता होती है, तंत्र की गड़बड़ी हो जाती है। विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, एस्कॉर्बिपाइडिया होती है। विटामिन ए को रेटिनोल कहा जाता है, कर्निया, त्वचा, कोशिकाओं, सल्की, ये सभी में। डी में कैल्सीफेरॉल, सूखा रोग, स्टिमुलोसिस होती है। विटामिन ई को टेकोफेरल कहते हैं, जनन शक्ति की क्षमता कम हो जाती है, जननांग। विटामिन के को नेप्टोफ्लेविन कहा जाता है, रूट में चोट पर रक्त का थक्का न जमने के अधिक रक्तस्राव, हीमोफीलिया होती है विटामिन के कारण। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बंगाल की खाड़ी में के सहारे तटीय मैदान के विभाग को क्या कहा जाता है। इसे कोरोमंडल तट कहा जाता है, याद रखें, क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं हम लोग, ठीक है। पश्चिमी पूर्वी कोंकण तट जो होती है गुजरात से गोवा तक कोंकण तट, कन्नड़ से बेंगलुरु तक जो होती है कन्नड़ तट होती है। मलबार तट बेंगलुरु से कन्याकुमारी मलबार तट होती है, याद रखेंगे हम लोग। उत्कल तट भी दिया गया है, स्वर्णरेखा नदी से महानदी नहीं, यानी उड़ीसा में उत्कल तट। पार्लर पानी है, पार्लर पानी हम लोग किसे, तो वर्षा के जल को हम लोग पार्लर पानी कहते हैं। ये राजस्थान में वर्षा के जल को हम लोग पार्लर पानी कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। ये सभी थोड़ा क्वेश्चन पता रहेगा, हर एक क्वेश्चन जो है लेवल वाइज थोड़ा सा तो जानते हैं आप लोग, बिहार का एग्जाम है इस कारण से। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि श्रेणी 1 + x/2 के पावर -1/2 का प्रसार क्या है। तो इसका हो जाएगा बी, यानी 1 - x/4 + 3/32 x² जो है प्लस डॉट 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 हो जाएगा, ठीक है। 64 का भी। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी 324 से 329 तक जो है निर्वाचन आयोग का भाग 15 दिया गया है, जिसमें गठन किया गया है, याद रखें। संवैधानिक प्रधान जो है निर्वाचन आयोग जो होती है, ठीक है। आर्टिकल 320 में कहता है कि लोक सेवा आयोग के कार्य का वर्णन। 321 में लोक सेवा आयोग कार्यों का विस्तार। 322 में लोक सेवा आयोग के व्यय, और जो 330 लोक सेवा की रिपोर्ट, या 326 में संवैधानिक व्यस्क अधिकार के बारे में दिया गया। 327 में संवैधानिक प्रभाव के अधीन जो है संसद समय समय पर कानून संसद के किसी भी विधानमंडल में। 328 दिया गया है, ये सभी देखते। 333 याद रखेंगे, और 332 कहता है कि राज्य विधानसभाओं में SC ST के वर्ग के आरक्षण का प्रावधान। 333 में अंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान 333 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 के देखें तो भारत में स्थानीय शासन का विषय क्या है। तो 66 का हो जाएगा बी, यानी राज्य सूची के अंतर्गत जो है स्थानीय शासन जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है, स्टेट लिस्ट। पहले इसमें 97 विषय था, संघ सूची में 97 विषय था, अब 100 विषय है। राज्य सूची में पहले जो है 61 विषय था, वर्तमान में 56 को विषय है, याद रखेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 246 भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची से संबंधित है, याद रखेंगे। रक्षा केंद्र सूची में क्या दिया गया है, राज्य सूची में क्या दिया गया है, ये सभी दिया गया है, आप लोग देखते चलिएगा, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से जाना जाता है। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। चित्तरंजन दास को हम लोग देश बंधु के नाम से जाना जाते थे। चित्तरंजन दास, CR दास, इसे राष्ट्र के मित्र के रूप में भी जाना जाता है। स्वतंत्रता सेनानी में चित्तरंजन दास भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक कार्यकर्ता और वकील भी थे, याद रखेंगे हम लोग। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किए थे, ठीक है, ठीक है।
सी.आर. दास ने का जन्म अगर देखें तो 5 नवंबर 1870 को कोलकाता में हुआ था और निधन इनका 16 जून 1925 को हुआ था। भगत सिंह शहीद आजम कहा जाता है, खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी कहा जाता है, वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। वहीं लाला लाजपत राय को पंजाबी केसरी लाला जी कहा जाता है, जिनको लाठी मारने के कारण जो है मृत्यु हो गई थी। वहीं बात करें कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता और बापू का, सरोजिनी नायडू भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी, अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न शत्रु, बाल गंगाधर तिलक को लोक के मान्य कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को, और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, मदर टेरेसा निर्मल हृदय, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर, चाणक्य को भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को हम लोग भारत का नेपोलियन कहते हैं। मोतीलाल नेहरू प्रसिद्ध वकील थे और 1916 में होम रूल लीग आंदोलन में सक्रिय समर्थक भी हुए थे। ठीक है, याद रखें। 68 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का हम लोग देखेंगे तो चूज द करेक्ट फ्रॉम द डायरेक्ट नरेशन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिम एनीवेयर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर। ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरकरिया आयोग का संबंध किससे है। तो नॉर्मल सी क्वेश्चन है, सरकरिया आयोग केंद्र और राज्य से संबंधित है। सरकरिया आयोग 1983 में आया था और इसमें जो राज्य और केंद्र के सुधारने यानी उसके बीच में संबंधों का वर्णन करने के लिए सरकरिया आयोग, और ये 3 सदस्यीय आयोग माना जाता है। ठीक है, सरकरिया आयोग 247 कुल 247 सिफारिश दिया था। सरकरिया आयोग की बात करें, प्रमुख सिफारिशें दिया गया आर्टिकल 100, ये सभी देखते हैं। आर्टिकल 263 वीवीआई क्वेश्चन है, स्थानीय अंतर्राज्यीय परिषद का गठन आर्टिकल 263 में दिया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण 1990 में केंद्र और राज्य की परिषद का गठन किया गया था। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि के संदमन करता है। तो 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड, यानी वृद्धि को कौन रोकता है। तो ABA इसका शॉर्टकट नाम होता है ABA, ये वृद्धि को रोकता है। टोटल हार्मोन जितने भी पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, सबसे खराब हार्मोन जो होता है एब्सिसिक हार्मोन होता है। साइटोकाइनिन क्या करेगा, कोशिका का विभाजन करेगा। ऑक्जिन्स क्या करेगा, फूल वगैरह खिलाएगा, सूर्य की तरफ जो है पौधों को मोड़ देता है। जिब्रेलिन्स क्या करता है, बौने पौधे को लंबा जो है जिब्रेलिन्स करता है, याद रखेंगे। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, आप लोग देखते चलिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है, 71 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 71 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाते हैं, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस। 71 का हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। ठीक है, 29 अगस्त 2023 को पूरे भारत में 12वां राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट डे मनाया गया। हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में जो है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस पहली बार आयोजन जो है 29 अगस्त 2012 को किया गया था। ठीक है, थीम वगैरह दिया गया, हर एक वर्ष थीम इसका चेंज होता है, ये देखते चलिएगा आप लोग। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस की नियुक्ति राष्ट्रपति के दौरान नहीं की जाती है। तो किसका नियुक्ति राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष को राष्ट्रपति नहीं चुनता है। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनता है, वायुसेना के अध्यक्ष भी राष्ट्रपति चुनता है और राज्यपाल को भी चुनता है। लोकसभा के अध्यक्ष को राष्ट्रपति नहीं चुन सकता है, याद रखेंगे। तो इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 72 का बी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कर्पूरी देवी एक खयातनामा कलाकार पेंटिंग से संबंधित है। कर्पूरी देवी मधुबनी पेंटिंग बिहार से संबंधित है, याद रखें। मधुबनी पेंटिंग से कर्पूरी देवी संबंधित है। मिथिला पेंटिंग मधुबनी चित्रकला बिहार के एक विख्यात जो है चित्रकला में से एक है। इसकी शैली जो होती है, 2 प्रकार की चित्र होती है, एक भित्ति चित्र और एक अड़िपन होता है, याद रखेंगे। जिसमें मिथिला पेंटिंग से जो है सीता देवी है, जगदम्बा देवी है, शशिकला देवी है, वहीं जो है कृष्ण कुमार कश्यप है, गंगा देवी है, बौवा देवी है, पद्मश्री जो होती है, गोदावरी देवी है, पद्मश्री दुलड़ी देवी है, याद रखेंगे। ये सभी जो है प्रमुख कलाकार है जो कि दिया हुआ है भारत में, कलमकारी भी चलता है यहाँ पे। 74 की बात करें, 74 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 301 400 सीसी श्रेणी में 2023 में इंडियन नेशनल मोटर साइकिलिंग रेसिंग चैंपियनशिप जो होती है किसने जीता है। तो ये जीता था राजीव सेतु, उस समय राजीव सेतु जो है जीते थे। ये करंट का क्वेश्चन दिया हुआ है। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार में घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर क्या होगा। तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी भी बिंदु पर क्या होगा, वो लंबवत होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, वो किसी भी बिंदु पर लंबवत यानी परपेंडिकुलर होती है और उस बिंदु के वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश होगा। ठीक है, अनुदिश याद रखेंगे। ठीक है, 75 का हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फिगर। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय रैयत व्यवस्था के प्रतिपादक था। तो रैयत व्यवस्था के प्रतिपादक जो है थॉमस मुनरो को माना जाता है, जो कि रैयत व्यवस्था को लागू किया था। ठीक है, 1792 में जो है रैयत व्यवस्था जो है 12 महल जो होती है लगती है पहली बार रैयत व्यवस्था। 51% भूमि पर इसको लागू किया गया था। 1820 में यह व्यवस्था मद्रास में लागू की गई, सुचारू रूप से चलाने के लिए मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया। 1825 में व्यवस्था को मुंबई में लागू कर दिया गया था और 1858 में यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन के राज्य अन्य क्षेत्रों में लागू कर दिया गया था। इसके अलावा महलवाड़ी भी व्यवस्था था। इसके अलावा जो है देखा जाए तो वार्डन हेस्टिंग्स के समय में कुछ व्यवस्था आया। इस तरह से ये सभी भू राजस्व व्यवस्था था, आप लोग देखिए। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का एक प्रकार है का विनियामक प्राधिकरण कौन है। तो ये 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होती है, याद रखेंगे। आरबीआई की स्थापना हम लोग जानते हैं 1 अप्रैल 1935 को स्थापना किया गया था। इसके अलावा ये सभी। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है साइंस का है रुधिर वाहिकाओं जो एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है वह है।
कैसा क्वेश्चन है, ये थोड़ा हार्ड दिया हुआ है। कोशिकाएं होती है, याद रखेंगे, वित्तीय वाहिका। ठीक है। इसके अलावा देखें तो 79 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है। तो डीआरडीओ का सर्वत्र क्या होती है, मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा। ठीक है, डीआरडीओ मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा जो होती है डीआरडीओ का सर्वत्र, सर्वत्र माने होता है डीआरडीओ एक लॉन्च किया था उसी को। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये बीपीएससी भी पूछा हुआ था। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है, डब्ल्यूईएफ के द्वारा जो है इसको जारी किया गया था। 1971 में जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखेंगे, डब्ल्यूईएफ। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो ये दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो है दूध उत्पादन 1970 में जो है दशक में जो होती है दूध उत्पादन। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है, ये भी याद रखेंगे, वर्गीज कुरियन थे। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हर एक साल 26 नवंबर को पूरे देश में मनाया जाता है, याद रखेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य की श्रव्य आवृत्ति की परास क्या होती है। तो मनुष्य की आवृत्ति जो है 20 हर्ज से लेकर 20 किलो हर्ज के बीच में होती है, यानी 20,000 हर्ज के बीच में होती है, याद रखेंगे। ठीक है। अश्रव्य जो होती है 20,000 से 20 हर्ज से नीचे को अश्रव्य कहा जाता है। श्रव्य जो होती है 20 से लेकर 20,000 हर्ज के बीच में होती है। पराश्रव्य 20,000 हर्ज के ऊपर को पराश्रव्य कहा जाता है, याद रखेंगे। गाल्टन सिटी के द्वारा इसको पता लगाया था। इसके अलावा सोनार होता है, हम लोग देखे हुए सोनार जो है क्या करता है, समुद्र की गहराई को पता लगाता है सोनार। ठीक है। अल्ट्रासाउंड मशीनों, इकोकार्डियोग्राफी में, ईसीजी में जो है सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी आदि में यूज होती है, कीड़ों को नष्ट करने में। इस सभी में जो है पराश्रव्य तरंग का यूज हम लोग करते हैं। सोनार में भी पराश्रव्य तरंग होती है। 83 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, जिसमें दिया हुआ रोहन 25 वास्तविक मूल्य के 450 शेयर समतुल्य मूल्य पर खरीदता है। यदि वह अंत में जो है 675 लाभांश प्राप्त करता है तो लाभांश कर दी की दर क्या है। तो लाभांश की दर 6% है, याद रखेंगे। ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सबसे अधिक प्रयोग करने वाली ज्वार रोधी दवा कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग पैरासीटामोल का यूज करते हैं। पूरा कोविड में पैरासीटामोल ही ऐसा एक दवा था जो कि पूरा चला था, याद रखेंगे। ठीक है। तो पैरासीटामोल सबसे ज़्यादा यूज हुआ था, याद रखेंगे, ज्वारनाशी यानी फीवर को हटाने वाला। 85 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में कौन सा एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो एकमात्र भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है भाग ले सकता है। आर्टिकल 76 के द्वारा इसको राष्ट्रपति चुनता है, याद रखेंगे, आर्टिकल 76 के द्वारा। ठीक है। इसकी शक्तियाँ जो है, इसके कार्यकाल की समाप्ति की बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाने पर इसके कार्यकाल की समाप्ति हो सकती है। ठीक है। राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंप दे सकता है या सरकार मंत्रिपरिषद द्वारा त्यागपत्र देने पर जो है इसको हटाया जा सकता है। 86 नंबर क्वेश्चन करता है सूची 1 को सूची 2 से मिला। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो इसका करेक्ट आंसर तो वैसे बी होगा। ये कतीन यानी कलिबंगा राजस्थान में पड़ता है। वहीं सुरकोटदा कहाँ पे पड़ता है, तो ये भुज कच्छ में गुजरात में पड़ता है। कोटदीजी कहाँ पे पड़ता है, तो कोटदीजी जो है ये सिंध में पड़ता है। और बनावली जो है हरियाणा में पड़ता है, याद रखेंगे, बनावली कहाँ पे, तो हरियाणा में पड़ता है। ठीक है। ये हड़प्पा सभ्यता का सभी स्थल दिया हुआ है, जैसे कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, दयाराम साहनी के द्वारा खोज किया गया था। यह है कहाँ, तो पाकिस्तान का मंटगोमरी जिला में स्थित। मोहनजोदड़ो की बात करें, सिंधु नदी के किनारे राखालदास बनर्जी खोजे थे, सिंधु प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे, उगवा लिखा गया है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ईसा राव के द्वारा खोजा गया था, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, याद रखेंगे। आलमगीरपुर जो होती है हिंडन नदी के किनारे या लूनी नदी के किनारे, धौलावीरा जो है जगदत्त शर्मा के द्वारा जो मेरठ उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर पड़ता है। चनहुद्रो जो होती है सिंधु नदी के किनारे है और नष्ट मैके सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ती है। 87 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो गंगा की डेल्टा के सबसे उत्तरी बिंदु क्या है। तो गंगा डेल्टा की सबसे उत्तरी बिंदु जो है फरक्का जो है गंगा डेल्टा की सबसे उत्तरी बिंदु माना जाता है। ठीक है। सबसे पूर्वी हिमालय का भाग कौन सा है, तो नमचा बनवा जो है सबसे पूर्वी हिमालय का भाग है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन की बात करें, समान दृष्टि के लिए वयस्क के लिए नेत्र की निकट बिंदु होता है, तो ये होती है 25 सेंटीमीटर, याद रखेंगे, इसका 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, याद रखेंगे। दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अबिंदुता, ये सभी दी। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था, तो ये वास्को डी गामा के द्वारा। पूर्वी द्वीप समूह की खोज वास्को डी गामा 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत में प्रवेश किया था, याद रहे। वास्को डी गामा 1502 में जो है पुनः भारत में आया था। पुर्तगाली का सबसे पहले आए और 1961 में गोवा को छोड़कर सबसे लास्ट में गए थे। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी जो होती है की परिभाषा क्या होती है, तो ये डेल्टा सी बटा में डेल्टा वाई होता है, याद रखेंगे। ठीक है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा नर्गल क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग इसको देखते चलिएगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो दिहांग दर्रा भारत के जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दिहांग दर्रा याद रखेंगे। कुछ दर्रा दिया हुआ है जैसे कि काराकोरम दर्रा लद्दाख में पड़ता है, देवसांग दर्रा लद्दाख में पड़ता है, लानक दर्रा लद्दाख में, चांगला दर्रा लद्दाख, जरा दर्रा लद्दाख में पड़ता है, खरदुंगला दर्रा लद्दाख, जोजिला लद्दाख में, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। सभी ये दर्रा दिया हुआ है भारत का। तुजू दर्रा जो है मणिपुर में बहुत बार पूछा है, पंगसाउ अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश, बुंडीला अरुणाचल प्रदेश। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प का चयन करें। तो किस किस को जो है हम लोग बायोडीजल में यूज करते हैं, तो इसमें से जो है चारों का हम लोग बायोडीजल में यूज कर सकते हैं। ठीक है। महुआ का, अरंडी का, करंज का और जो है जट्रोफा, ये चारों को हम लोग बायोडीजल में यूज करते हैं, याद रखेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कि HUN किस भारतीय राज्य में मनाए जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार को तो रट के ही जाइएगा, आज के डेट में स्टैटिक जीके में बहुत ज़्यादा त्यौहार पूछा जाता है। 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी मणिपुर में जो है हुन पाया जाता है, मणिपुर में। ठीक है।
94 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित की विशेषताएं क्या है। तो इसकी जो है तीनों विशेषताएं इसमें से पाई जाती हैं। बाजार में बड़ी संख्या में खरीदारी विक्रेता शामिल है, सभी फार्म स्वरूप वस्तुएं बनती है, प्रत्येक खरीदारी और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला है। तो ये 94 का हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। ठीक है, 95 की बात करें तो एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में किसकी हस्ती की जीवनी है। तो एज ऑफ टाइम के लेखक कौन है, याद रखेंगे एज ऑफ टाइम के लेखक इसमें हो जाएगा कल्पना चावला। कल्पना चावला की जो पुस्तक का नाम है एज ऑफ टाइम की आत्मकथा थी कल्पना चावला की, याद रखेंगे, जो कोलंबिया शटल से इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जन्म जो होती है, नाम की बात करें कल्पना चावला, जन्म 17 मार्च 1962 को, मृत्यु 1 फरवरी 2003 को, जन्म स्थान करनाल हरियाणा, और पति का नाम जो है जयराम पियरे हैरिसन कहा जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन की बात करें किसी वस्तु को बल व त्वरण के बीच के संबंध को क्या दर्शाया जाता है। तो न्यूटन के दूसरे गति का नियम, बल और त्वरण की बात करें जो होती है न्यूटन के दूसरे गति के नियम को दर्शाता है, याद रखेंगे। ठीक है, न्यूटन के तीनों गति का नियम दिया हुआ है, इसको हम लोग देखते चलेंगे। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये कैमूर में स्थित है, दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में स्थित है, याद रखें। 97 का हो जाएगा बी। कर्मनासा जो है जलप्रपात बक्सर में है, धुआं कुंड जो है सासाराम, मझर कुंड जो है सासाराम, रोहतास में, काकोलत जो है नवादा में पड़ता है, जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर में, और तेलहर कुंड जो है कैमूर में पड़ता है। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये मैथ का दिया हुआ आप लोग देख लीजिएगा। 98 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, 3 से ही 1/3 घंटा हो जाएगा। ठीक है, 98। 99 की बात करें तो दवाओं के आयात में नई दवाओं की मंजूरी, क्लिनिकल परीक्षण के लिए नियामक नियंत्रण को रखना किसका मुख्य कार्य है। तो ये कौन करता है, तो CDSCO जो है इसका कार्य करता है। ठीक है, दवाओं का नियंत्रण, कंट्रोल वगैरह औषधि का। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण जो है रेलवे, इसमें से सार्वजनिक क्षेत्र है, याद रखेंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन हम लोग यानी 1275 का जो है हम लोग पीटी का जो है दोनों पाली का क्वेश्चन खत्म कर दिया, और 1275 का मेंस का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक आप लोग जो है चैनल से जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो है लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी हम मोटिवेट होंगे। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।